हेलो एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं सब? बढ़िया। हेलो। हाय। होप आवाज आ रही हो सबको। गुड इवनिंग। हाय। हेलो। हेलो। सो कैसा रहा टेस्ट सबका? टेस्ट सबने दिया, कैसा रहा? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा था। अच्छा था। पर अच्छा तो था, लेकिन मैंने आंसर्स देखे बहुत सारे। बहुत ही बेसिक चीजों में आप लोग कंफ्यूज हो। सेल्स जैसे क्वेश्चन में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए। सेल्स तो आप लोगों को मतलब आईटी सेल्स भी पढ़ाया जा रहा है, और वो मोहन सर भी सेल्स ले रहे हैं आपका। तो इतना कंफ्यूजन आई डोंट नो। चलो हम सेल्स से ही शुरू करते हैं आज का दिन। तो सेल्स क्या होती है? सेल्स को एक सिंपल भाषा में अगर हम समझे, आई नो आईटी टर्म्स के लिए सब लोग मतलब चाह रहे हैं कि आईटी का सेशन हो, लेकिन हम पहले सेल्स पे आते हैं। तो सेल्स क्या होती है? सेल्स बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझे, तो वो एरो वाला गेम खेला है सबने? एरो वाला जो होता है, जिसमें बहुत सारे वो सब होते हैं, और मतलब अपन को सेंटर पे एम करना पड़ता है। दे नहीं पाए टेस्ट, नेक्स्ट वाला दे देना। या टेस्ट अगर फिर से एक्टिवेट होगा तो दे देना। देखो, एरो वाला जो गेम होता है जिसमें अपन को एरो करना पड़ता है, सेल्स का एक बहुत सिंपल फंडा है। सेल्स मतलब होता है डिमांड और सप्लाई, मतलब जहां डिमांड हो वहां सप्लाई कर दो। मतलब इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपके घर में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा है, या मतलब सुबह से पानी नहीं आ रहा है, तो आपको कोई अगर कॉल करता है, किसी को अगर पता चलता है सेल्स वाले को, बिस्लरी वाले को, कि आपके घर पानी नहीं आ रहा है, और अगर वो आपको कॉल करेगा तो डेफिनेटली आप उनको एंटरटेन करेंगे। तो वो होता है सेल्स। सेल्स सिर्फ उससे नहीं होती कि आप कहीं भी मतलब कहीं भी रैंडम जमीन में घूम रहे हो खजाना निकल जाएगा, वैसा नहीं होता। आपको एक स्ट्रैटेजी बना के वहां पे पॉइंट आउट करना पड़ता है कि किस चीज के थ्रू या किस जगह पर, मतलब जैसे किस जगह पे खजाना निकलेगा। जैसे कुछ वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो मशीन लेके चलते हैं अपने साथ कि मतलब यहाँ पे खजाना होगा या यहाँ पे खजाना होगा। तो वैसा ही सेल्स है, आपको पूरा एनालाइज करना पड़ता है, अपना कस्टमर समझना पड़ता है। अब मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बताता हूँ जिसके थ्रू आप सेल्स इजीली कर सकते हो। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो बताना, क्योंकि हमें शायद बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आज के लिए बनाए हैं, अगर वो कवर नहीं हो पाए तो दिक्कत है। स्ट्रेटेजी फॉर सेल्स। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जिनके थ्रू सेल्स बहुत इजी हो जाती है। सबसे पहली जो सब अगर आप किसी सेल्स जॉब में गए, कोई भी सेल्स जॉब हो सकता है वो दुनिया का, या तो टेलीकॉलिंग के थ्रू हो सकता है, या तो आईटी सेल्स हो सकता है जो अपनी इतना बढ़ा रही। तो बहुत सारे सेल्स के टाइप्स हो सकते हैं, किसी भी दुनिया के मतलब ब्रह्मांड के किसी भी सेल्स जॉब में चले जाना। सबसे पहले क्या करना? एनालाइज एनालाइज योर बिजनेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें हमें ये पता करना रहता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं, हमारी चीजों से मतलब किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। सबसे पहला पॉइंट कि किसकी, और मतलब किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हम किसके लिए बना रहे हैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस, किसके लिए दे रहे हैं, और हमारी सर्विस से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। जब वो हमको ही क्लियर नहीं होगा तो हम खुद कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि मतलब हमारी सर्विस से क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है लोगों की लाइफ में, लोग किस वे में अपनी चीजें इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो हमको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वो विजन होना बहुत जरूरी है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है। हम अगर ऐप बना रहे हैं तो ऐप बनाने से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम मोबाइल ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो हमें वो क्लैरिटी है कि हम कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम करते क्या है। हमें जो हमारा जो बिजनेस है या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो बिजनेस है, उसमें डाइव इन होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। मतलब हर एक बारीकियों में घुसना पड़ेगा कि ये करता क्या है, इससे होता क्या है, इससे बेनिफिट क्या है, इससे नुकसान क्या है। तभी हम कोई कस्टमर अपने टारगेट कर पाएंगे। सेकंड जो चीज है सेकंड चीज है एनालाइज हो गया। हमें पता चल गया कि बिजनेस हमारा करता क्या है। फिर आता है
फाइंड योर कस्टमर्स। सेकंड में आता है ये कि फाइंड योर कस्टमर्स। अब कस्टमर्स बहुत सारी चीजों से मिल सकते हैं। कस्टमर्स हो सकते हैं हॉट क्लाइंट्स या हॉट लीड्स बोल सकते हैं। हॉट लीड्स वो मैं समझाता हूँ उनको, एक होता है मिक्स और एक होता है कोल्ड। अब कस्टमर जब हम बिजनेस को समझते हैं उसी के बाद हम कस्टमर्स पे आते हैं। सेल्स में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, पहले कस्टमर फाइंड करना शुरू कर देते हैं फिर वो बिजनेस समझाते हैं, जबकि इनको खुद को क्लैरिटी नहीं होती कि वो करते क्या है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमर्स पे आते हैं तो कस्टमर फाइंड करने के मतलब मेजरली हमें तीन तरीके के कस्टमर मिलते हैं। कस्टमर्स होते हैं हॉट लीड्स, मिक्स यानी कि वो हॉट भी हो सकते हैं, मतलब वो कन्वर्ट भी इजीली हो सकते हैं। हॉट मतलब जो लीड इजीली कन्वर्ट हो जाए, जिनको सच में जरूरत है, जिन मतलब डिमांड और सप्लाई का जो मैंने बताया ना, जिनको सच में डिमांड है, जो सही में प्यासा है उसी को पानी दो, तो वो है हॉट लीड हमारी। तो जो हमारा प्यासा बंदा हुआ वो हॉट लीड है। जो कोल्ड लीड है उसके पास भर मतलब उसके पास है वो चीज जो हम बेच रहे हैं, वो चीज है उसके पास ऑलरेडी, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी ना किसी बातें करके। जैसे वो अगर एक्वाफिना का पानी पी रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि भैया बिस्लेरी का पानी पियो क्योंकि हमारा ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज होती है कोल्ड लीड में, मतलब कोल्ड लीड के पास जरूरत नहीं है लेकिन हाँ हम वो जरूरत पैदा कर सकते हैं। मिक्स में ये होता है कि मतलब कभी उनके पास पानी है कभी नहीं है, पानी से फिर एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब वो प्रोडक्ट कभी उनके पास होता है कभी नहीं होता, और हम भी कंफ्यूज हैं कि वो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, मतलब वो क्लाइंट हमारे पास आएगा कि नहीं, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हैं, क्लाइंट भी कंफ्यूज है। मतलब क्लाइंट के एक्शन से हमें भी लगता है कि वो क्लाइंट शायद आ सकता है या शायद नहीं आ सकता है, तो वो मिक्स है। तो हॉट लीड क्लियर होगा, कोल्ड लीड आई थिंक क्लियर होगा। हॉट लीड मतलब जो प्यासा है, मतलब जिसको सच में जरूरत है। कोल्ड लीड मतलब जो कि जरूरत नहीं है जिसको, गुड इवनिंग तरुण, जिनको जरूरत नहीं है पर वो कन्वर्ट हो सकते हैं। और मिक्स में दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, जो खुद बहुत कंफ्यूज, कुछ क्लाइंट भी कंफ्यूज रहते हैं बहुत लोगों की तरह। फिर अब देखो, अब बहुत ही बेसिक चीजें, मतलब आप लोगों ने टेस्ट में क्या ही किया है, मैं बताता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग पे भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, हाँ। तो डिजिटल मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग के थ्रू सेल्स जनरेट होती है। मतलब वो एक डायरेक्ट सेल्स का फिनोमिना नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट सेल्स का वे है। मतलब किसी भी चीज का प्रचार करना डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं, मतलब मार्केटिंग कह सकते हैं। प्रचार को डिजिटली करोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा उसमें डिटेलिंग में जाना ही नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम सेल्स जनरेट कर सकते हैं, और वो सारी तरीके की सेल्स हो सकती है। हॉट लीड जो मैंने बताई, कोल्ड लीड जो मैंने बताई, और मिक्स लीड जो मैंने बताई। मतलब इसके थ्रू हमें डायरेक्ट अप्रोचेस आ सकते हैं, लेकिन क्लोजर सिर्फ सेल्स के थ्रू आ सकता है या सेल्स टीम के थ्रू आ सकता है। तो क्लोजर पे सेल्स वाली टीम डिपेंड करती है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ हमारे प्रचार वाले होते हैं, जैसे इलेक्शन में पॉलिटिशियंस के प्रचारक होते हैं, वो प्रचार वाले लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के प्रचार प्रसार वो सब चीजें हो गई। बाकी सेल्स एक बहुत ही कोर चीज है जो कि मैंने आपको बताया। कोई डाउट है किसी को डिजिटल मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड? देखिए और भी डाउट हो तो फोन को। है कमेंट्स, सोनाली क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइन पोटेंशियल, अब उन लोगों पे बात करते हैं जिनको सच में रिक्वायरमेंट है, मतलब हॉट लीड्स की बात करते हैं। अब हॉट लीड्स को मतलब फाइंडिंग पोटेंशियल लीड कह लो या कस्टमर कह लो या जो भी कह लो, कस्टमर लीड जो भी है। तो पहला जो टारगेट होता है, मतलब जिसके थ्रू हम कर सकते हैं इन लोगों को अप्रोच, वो अवनीत ने आपको बताया होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। क्या क्या होते हैं बताओ, बहुत इजीली आईटी सेल्स में आप लोगों ने पढ़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप लीड जनरेट करते हो, कोई एक? मोनिका, भूषण? भूषण टेस्ट में क्या ही किया है तुमने?
फेसबुक, हाँ। इंस्टा, यस। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ। लिंक्डइन वगैरह ये सब के थ्रू हम लीड जनरेट कर सकते हैं। अब ईमेल, हाँ, ईमेल भी होता है। हाँ, तो वो क्लियर है आप लोगों को, मतलब ये सारी चीज, हाँ, कॉलिंग होता है, ईमेल होता है, मतलब ये चीजें आपको सॉर्टेड है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। अब हमें क्या करना रहता है, हमें बस इनको अप्रोच करने के बाद इनका अटेंशन गेन करना पड़ता है। देखो, हॉट लीड्स का फाइंड आउट करने का एक ही तरीका होता है, सबसे जो मेजर तरीका होता है वो होता है कि किसी ने अगर पोस्टिंग डाली है या किसी ने पोस्ट किया हुआ है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आप रेलेवेंट ग्रुप्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कम्युनिटीज होती है इंस्टाग्राम में, मतलब पेजेस होते हैं जो, उनको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप फेसबुक पे कोई ग्रुप्स ज्वाइन करोगे जो कि रेलेवेंट है, जहाँ पे आपको सेल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से हमें, मतलब लोग पोस्ट करते हैं कि हमें घर बेचना है, या आईटी की बात करें तो अगर हमें ऐप बनवाना है, वहाँ पे लोग मोस्टली पोस्ट कर रहे हैं, तो हॉट लीड्स हमें वहां से मिलेंगी। मतलब हॉट लीड जिनको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, जिनको अगर आप मैसेज करोगे या कॉल करोगे तो वो जेन्युइनली आपकी बात सुनेंगे। तो मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है। कोल्ड लीड्स का क्या होता है कि कोल्ड लीड्स को हम कन्वर्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हॉट लीड्स में क्या होता है, हमें ज्यादा इनपुट नहीं देना पड़ता और आउटपुट हमें इजीली मिल जाता है, मतलब हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, इजीली वो पाइपलाइन में आके क्लोज होके पैसा हमारे पास आ जाता है, यानी कि कंपनी के पास आ जाता है। तो वो इजी होता है, हॉट लीड्स को टारगेट करना इजी होता है। लेकिन हॉट लीड्स में कंपटीशन बहुत होता है। हॉट लीड्स में जैसे अगर आप पोस्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हॉट लीड्स में बहुत लोग पोस्टिंग करेंगे। मतलब जैसे अगर मैंने डाला कि मुझे एक ऐप चाहिए, तो कितनी आईटी कंपनीज है दुनिया में। मतलब आईटी का एक अलग ही वो है, क्योंकि आईटी एक लग्जरी में नहीं आता, मतलब आईटी एक लग्जरी होती है। आईटी बेसिक नीड नहीं है, आईटी आपका खाना पीना, कपड़े, ये सब चीजें नहीं है, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स में थोड़ा ना आता है, घर खरीदना, ये आईटी नहीं है। आईटी बेसिक नीड नहीं है, आईटी एक लग्जरी है, या एक मतलब जरूरत नहीं है, ख्वाहिश कह सकते हैं। आईटी एक ख्वाहिश है, मतलब ऐप बनवाना, वेब बनवाना एक ख्वाहिश कह सकते हैं, तो हर किसी को उसकी बेस जरूरत नहीं होती। लेकिन तो वही इन चीजों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, आईटी क्लाइंट्स को ढूंढना इसलिए बहुत मुश्किल होता है। जो आईटी कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, वो बहुत हार्ड वर्क करती है, तब जाके एक क्लाइंट आता है। तो बहुत हार्ड वर्किंग के बाद ही आता है। अब आईटी लीड अगर आपको मिल गई, आईटी लीड के बाद उसने किसी ने पोस्ट डाली, तो अपन को पहला जो काम होता है उनका अटेंशन गेन करना होता है। अटेंशन गेन कैसे कर सकते हैं हम? या तो हम उनको कॉल करेंगे, अगर नंबर प्रोवाइडेड है तो। अगर नंबर प्रोवाइडेड नहीं है तो हम डायरेक्टली उनकी प्रोफाइल्स में जाके, या उनको और भी सोशल मीडिया प्रेजेंस होगा, कहीं ना कहीं तो होंगे, यूट्यूब पे होंगे, जीमेल पे होंगे, या उनका जीमेल होगा, उनका इंस्टाग्राम होगा, कुछ भी तो कुछ तो होगा, ढूंढने से भगवान भी मिलता है, तो कुछ तो जरूर मिलेगा। तो ईमेल हो गया, कॉल हो गया, ठीक है, उनकी और कोई प्रोफाइल हो गई, इंस्टा हो गई, इंस्टा हो गई, फेसबुक हो गई, जो भी हो गई, तो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल सकती है। अगर वो भी नहीं होता तो एंड में हम इन्हीं प्लेटफॉर्म पे, या तो अगर हमें इंस्टा मिल गया तो इंस्टा मैसेज कर देंगे, ईमेल मिल गया तो वहां मेल कर देंगे, फेसबुक मिल गया तो मैसेंजर पर मैसेज कर देंगे। मतलब उनका रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन है, और वो मतलब रिप्लाई देने के लिए, मतलब वो उनको जरूरत है तो वो रिप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। अब हमारा मैसेज अच्छा होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने कहा कि सोशल मीडिया ऐप हमें चाहिए, तो सोशल मीडिया ऐप के ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए, आप क्या क्या उनको दे सकते हैं। अभी मैं एक होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को एक ऐप के लिए, तो वो आप देख लेना। आप क्या क्या उनको बता सकते हैं सोशल मीडिया ऐप में, आपको जो भी नॉलेज है गूगल से ले लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी पावर आपके हाथ में रहती है गूगल। तो उससे ले लीजिए और उसको मैसेज कर दीजिए। ये आप एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, अगर कोई भी डेवलपमेंट वर्क कर रहा हो, जो भी हमारे पास ज्वाइन है सेशन में, अगर आप डेवलपर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, या कंपनी के लिए फ्रीलांस बिजनेस डेवलप कर रहे हो, आप ये सब काम भी कर सकते हो। आपको पता है कि नहीं पता है? मतलब ये सब पता ही होगा ना ऑफ कोर्स। तो हाँ, तो आप ये सब भी एज अ फ्रीलांसर, आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो ग्रुप्स ज्वाइन करो, डायरेक्टली फेसबुक, इंस्टा, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स फाइंड आउट करो। इवन आप कंटेंट राइटर भी हो, अगर आप लिखते अच्छा हो, बोलते अच्छा हो, या जो भी आप अच्छा करते हो, उन चीजों को मार्केट करना शुरू कर दो। डिजिटल मार्केटिंग यही तो है, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को अच्छा करना। अपनी डिजिटल मार्केटिंग में मतलब आप सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ साथ अपना प्रमोशन भी एक तरीके से कर रहे हो। तो पब्लिसिटी एक तरीके से, अगर पब्लिसिटी करोगे, अपनी प्रोफाइल अगर अच्छा रखोगे, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके साथ साथ हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ आप ना, अगर आप फ्रीलांसर जॉब भी कर रहे हो, क्योंकि इंटर्नशिप मैंने उस दिन बताया था लास्ट सेशन में कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो आईटी कंपनी में आने के लिए, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। कोर्सेज भी आप कर सकते हो, और मैंने सुना है फ्रिगस भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर आपको किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं करना है, अगर आपका विजन है कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो आप एज अ फ्रीलांसर ट्राई कर सकते हो बहुत सारी चीजें, मतलब फ्रीलांसर खुद ही ये सब ढूंढ लो। मतलब मैंने जो बताया ना, ग्रुप्स वगैरह पे अटेंशन लेके, मान लीजिए किसी को पोस्टर की रिक्वायरमेंट है, आप मतलब अच्छा पोस्टर बना लेते हो, तो मतलब देख लो, मतलब पोस्टर, मतलब पोस्टर मेकर्स ऑनलाइन, पोस्टर मेकर्स ग्रुप, पोस्टर मेकर वेबसाइट, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसर्स को काम मिलता है। तो आप अपने घर में, गांव में, शहर में, जहां भी बैठे बैठे, अगर आपके पास इंटरनेट है और अगर आपके पास एक्सेस है चीजों का, आपके पास स्किल्स हैं, क्वालिटी है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन स्कैम्स भी बहुत होते हैं, तो पहले एडवांस वगैरह का वो सब चीजें अपना प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे। तो आप ऑनलाइन भी डायरेक्टली काम शुरू कर सकते हो, घर से ही, बिना किसी जॉब में, कोई जॉब में जरूरत नहीं है आपको आने की। मतलब अगर आपका, मतलब आपको भरोसा है कि आप किसी भी क्लाइंट को अच्छी डिलीवरी दे सकते हो। मेरी एक फ्रेंड है, वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रही है, तो फ्रीलांस में ही काफी प्रोजेक्ट उठा लिए हैं। और फ्रीलांस में प्रोजेक्ट उठा लिए, मतलब खुद ही ढूंढती है, खुद ही अप्रोच करती है, जो हम लोग बता रहे हैं ना आपको आईटी सेल्स वगैरह, तो आप खुद भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में आके ही करो। तो वो खुद ही ढूंढती है, खुद ही प्रोजेक्ट उठाती है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट उसने उठाए, और एक ही कंपनी ने उसको, आई थिंक 10 क्लाइंट्स थे, तो दसों के दसों की डिजिटल मार्केटिंग का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो ये एज अ फ्रीलांसर बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये कंपनी भी नहीं कर पाती है। तो ये चीज है, अगर आप फ्रीलांसिंग में भी ध्यान दे लो, तो वो भी आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। हम्म। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आईटी में दो कमेंट आ रहे हैं कुछ। हाँ, देखो मोनिका, ये होता क्या है कि आई, मतलब फ्रीलांसर अगर आप हो, तो आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर आप, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप नहीं किया हो सकता, आप एज अ फ्रीलांसर एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर सकती हो। मतलब गूगल डॉक्स में जाके या वर्ड में जाके आप खुद का एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। आप ऑनलाइन जाना, गूगल पे लिखना कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर, मतलब फ्रीलांसर्स, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट्स आ जाएंगे, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हो। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप वो अपने क्लाइंट्स को कहोगे, पहले इनको साइन करके हमें दो, तो ये डिजिटली ही साइन हो जाएंगे। वो आपको सेंड करेंगे, फिर आप सेंड करने के बाद अपना, या तो अगर आपका कुछ पेमेंट का कोई इनवॉइस है तो वो भेज सकते हो, या डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हो यूपीआई वगैरह के थ्रू। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो कुछ और वो होगा, जो भी है। तो उसके थ्रू आप पेमेंट लोगे, फिर आप वर्क स्टार्ट करना। आप ऐसा नहीं कि पहले काम कर दो, आप एडवांस जरूर लेना, और जब फुल वर्क हो जाएगा तब उनको पूरा प्रोडक्ट बना के दे देना, प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हो। और ये हर बिजनेस के लिए है, ये सिर्फ आईटी में नहीं, कुछ भी बिजनेस आप कर रहे हो ना, तो एज अ फ्रीलांसर आप अपने क्लाइंट्स वगैरह यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ आईटी में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं आईटी का बता रहा हूँ। अब आईटी में भी दो चीजें आ जाती हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है और एक सर्विस बेस्ड होती है। जो हम सेल्स करते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड होता है, एक सर्विस बेस्ड होता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है, कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर होते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या कहीं भी लोग वो इंडिविजुअल्स को बेचते हैं या कंपनीज को बेचते हैं। अब सर्विसेज में हम डायरेक्ट, जैसे फ्रिगस सर्विस बेस्ड है, तो हम लोग ऐप, वेबसाइट, ये सब चीजें बनाते हैं। मतलब क्लाइंट अगर आएगा तो हम उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बना के देंगे। तो प्रोडक्ट और सर्विस तो क्लैरिटी होगी दो इन चीजों में आप लोगों को, आई होप सो। क्लैरिटी है ना प्रोडक्ट और सर्विस में, है कि नहीं? चलो, बहुत लोगों को ये भी डाउट था कि ओके मोनिका, बहुत लोगों को ये भी डाउट था कि आईटी सेल्स जॉब, क्योंकि आईटी सेल्स जॉब बना है कि नहीं हमारे लिए, हमें पता कैसे चलेगा? मतलब आईटी सेल्स जॉब, मतलब आप आईटी सेल्स में जाओ, मतलब आपके पास क्या ऐसी क्वालिटी है जो आईटी सेल्स आप कर लोगे? वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ वो क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं। पहली चीज है, नंबर वन, मतलब आईटी सेल्स जॉब में आपको अगर जाना चाहिए तो उसके क्या वो हो सकते हैं टर्म्स। नंबर वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ फिर मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश नहीं होती।
कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है कि आप अपनी बात को रख पाते हो, आप इजीली उस वे में कम्युनिकेट कर पाते हो इंसान से जिससे उसको समझ आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग मेन चीज होती है। अगर हम लोग यहाँ सेशन ले रहे हैं, आपको समझ ही ना आए, जो कि टेस्ट में दिखा थोड़ा था, लेकिन अगर समझ ही ना आए तो कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज का। तो कम्युनिकेशन सबसे पहला होता है। कम्युनिकेशन इन द सेंस आप सामने वाले को अपनी बात समझा पाओ, मतलब जो आप बता रहे हो वो सामने वाले को समझ आए। अगर आप में वो चीज है तो आप कर सकते हो। अगर आप में नहीं है, इतने सारे रिएक्शन तो आ रहे हैं पर समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये मेन चीज है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन मतलब आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाओ उसके वे में, उसकी लैंग्वेज में। हर इंसान के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। जैसे क्लाइंट, जैसे हमारी इंडस्ट्री में मेजरली होता है कि जो भी क्लाइंट हमें आ रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ता है। मतलब दूसरों को, मतलब दूसरों के जूतों पे खुद को रख के देखो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो करके देखो, मतलब स्टेप इनटू अदर पर्सन शूज। तो ऐसा करके देखो, मतलब एम्पैथी, ये यहाँ पे बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, एम्पैथी। मतलब दूसरों के नजरिए से खुद को देखना, मतलब मतलब दूसरा जो सिचुएशन फेस कर रहा है उसको अपने ऊपर लाना। तो एम्पैथी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है सेल्स में। वो किसी भी तरीके की सेल्स हो सकती है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, एम्पैथी पावर अच्छी है, मतलब आप दूसरों की सिचुएशन को आइडियलाइज मतलब कर पाते हो, या उनको देख पाते हो, या खुद को उनके सिचुएशन में रख पाते हो, तो आपके लिए ये अच्छा जॉब है, आईटी सेल्स का जॉब। और सेल्स कहीं नहीं, दुनिया का कोई सा भी जॉब अच्छा है। कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कन्विंसिंग पावर भी अच्छी होगी। कन्विंसिंग पावर मतलब किसी से कोई काम कराने का या किसी से पेमेंट निकलवाने का मतलब वो होना चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी आपकी बातें मान ले। हर किसी की बातें कोई नहीं मानता। तो अगर आपकी बातें कोई मानता है, मतलब आपके दोस्त वगैरह में ही अगर लोग आपसे ओपिनियन लेने आते हैं, आपसे मतलब एडवाइसेस लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि हम क्या करें, और आप उनको कन्विंस कर लेते हो, भले ही वो चीज़ आपके फायदे की हो या उसके फायदे की, जो भी हो। अगर आपके पास ये चीज़ है कि लोग आपकी बातें सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, तो ये आईटी सेल्स में आप जा सकते हो। थर्ड हो सकता है पैशन, जुनून। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जुनून, मतलब एक वो होता है ना कि मतलब आपको बेचना ही है, मतलब आपको मतलब कुछ कुछ लोग ना बहुत जुनूनी होते हैं हर काम के लिए। मतलब उनको अगर बोल दिया जाए ना, मतलब जैसे अब कोई बड़ा सा इवेंट आता है हमारी लाइफ में, तो हम कितना तैयार होके आते हैं ना, मतलब कि आज ये मिलेगा, या अगर हमारा कोई मतलब कोई लव इंटरेस्ट वगैरह भी होता है तो हम कितना तैयार होके उसके सामने प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, ये जो ऐसा होता है। तो जो पैशन होता है, जिस फ्लो ऑफ लव एनर्जी में हम वो चीज करते हैं, मतलब हर दिन हमारा इतना अच्छा हो, तो सोचो हम कितना अच्छा मतलब लाइफ में कर पाएंगे। अगर उस पैशन से हम कोई भी काम करते हैं, मतलब मन लगा के, दिल लगा के कोई काम करना, और अगर आपका सेल्स में वो काम है, मतलब वो पैशन है कि आप सेल्स पैशनेटली कर सकते हो, आपका बिल्कुल मन लग जाता है उस चीज में, खो जाते हो, मतलब खो जाना, बिल्कुल ही खो जाना, तो आप सेल आईटी सेल्स में जा सकते हो। तो अब ये बहुत ही टॉक्सिक होता है सेल्स जॉब में, पर इतना भी नहीं होता, पर फिर भी होता है। अब मैं क्या बोलूँ, हैंडल प्रेशर। देखो दुनिया के हर जॉब में प्रेशर होता है, पता नहीं सेल्स जॉब में क्यों बोलते हैं। डेवलपमेंट में भी प्रेशर है, ग्राफिक डिजाइनर में भी प्रेशर है, डिजिटल मार्केटिंग में भी प्रेशर है। इनफैक्ट हर मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी, मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो उनको भी प्रेशर होता है। आई डोंट नो कि लोग ये टर्म पता नहीं कहाँ से आया कि प्रेशर नहीं होता चीजों में, पर प्रेशर हर जगह होता है, हर काम में प्रेशर। हर चीज की एक लिमिटेड सेट टाइमलाइन होती है, हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है। अगर इस वक्त में मैंने ये सेशन नहीं लिया होता तो वो चीजें वैलिड ही नहीं होती। तो प्रेशर तो झेलना आना चाहिए। अगर आप प्रेशर झेल सकते हो तो आईटी सेल्स भी कर सकते हो। तो ये सिंपल है। अब एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर जो होती है, वर्ड ही खत्म हो गया हमारे साइंस कुछ। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पावर होती है वो होती है आई थिंक वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी एंड एनालाइजिंग पावर। इसका सीधा मतलब ये होता है कि मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्लाइंट होते हैं, आपको सबकी सिचुएशन को एनालाइज करना रहता है कि वो इंसान किस तरीके का है, किस तरीके की सोच रखता है और उसको क्या जरूरत है। अगर आप वर्सेटाइल हो तो मतलब आप ये चीज इजीली कर पाओगे, आप दूसरे का नजरिया अपना पाओगे और दूसरे का नजरिया अपने काम में दिखा पाओगे, ताकि उसको इंटरेस्ट आए आपसे बातचीत करने में या आपसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ाने में। तो वर्सेटैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज, हर किसी के नजरिए को समझना।
ये वर्सेटैलिटी का मेन मतलब है यहाँ पे सेल्स के रिगार्डिंग में। और एनालाइजिंग कैपेसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनालाइजिंग मतलब साफ है कि आपको पता होना चाहिए कि किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत है। और जहाँ पे अगर मतलब यहाँ मान लो आपको वो जो खजाने वाला मैंने एग्जांपल दिया, आपको मतलब उस मशीन ने बताया कि यहाँ खजाना नहीं है, तब भी आप लगे हुए हो कि यहीं मिलेगा यहीं मिलेगा यहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ऐसे समझ ना होता है, मतलब कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब मैं अब ये इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि लोग ना मैक्सिमम, मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि कौन कौन सी बिजनेस जॉब्स होती हैं, मतलब सॉरी कौन कौन सी आईटी जॉब्स होती हैं, और उसमें से आपको किस में इंटरेस्ट है, और किसी ने भी ये आंसर ढंग का नहीं दिया। आईटी जॉब मैंने उस दिन इतने अच्छे से समझाया था आप लोगों को, यहाँ तो यस यस किया आप लोगों ने पर वहाँ नहीं किया। तो आईटी जॉब्स के देखो टाइप्स मैंने उस दिन बताए थे आपको बहुत अच्छे से। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लेना, मिल ही जाएगा, या उस दिन का स्क्रीनशॉट अगर किसी के पास होगा तो सर्कुलेट हो जाएगा। तो आईटी सेशन डला है ना यूट्यूब चैनल पे, वहां देख लेना। तो आईटी जॉब्स के टाइप्स हो गए। अब बहुत लोगों को डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट टीम में बहुत इंटरेस्ट था। लोग कह रहे थे हमें बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ लोगों ने जो आंसर दिए उन लोगों ने कहा था कि बिजनेस डेवलपमेंट टीम में हम जाना चाहते हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम में जाने के फायदे क्या होते हैं, बिजनेस आईटी में स्पेशली बता रहा हूँ। तो पहला फायदा होता है, आप फ्रंट लाइन में होते हो। फ्रंट लाइन का मतलब है सीधा सीधा कि आप मतलब बॉर्डर पे नहीं होते सैनिक लोग, फ्रंट लाइन मतलब, फ्रंट लाइन मतलब आप बिल्कुल बॉर्डर पर हो। कोई भी अगर अंदर आएगा तो पहले आपको फेस करेगा। कोई अगर भारत के बॉर्डर पर है और भारत के बॉर्डर पे कोई घुसेगा, तो सबसे पहला जो इंसान होगा जो उससे सामना करेगा वो होगा हमारा फ्रंट लाइन सैनिक। तो वैसे ही बिजनेस डेवलपमेंट टीम है। बिजनेस डेवलपमेंट टीम फ्रंट लाइन होने के चक्कर में सारा बोझ खुद पे उठाती है, और मतलब कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी की जो भी फाइनेंशियल पावर्स हैं उसके एनालिसिस के लिए, प्लस कंपनी का जो भी पॉपुलैरिटी है, मार्केटिंग है, सबको आगे बढ़ाने का जिम्मा इसके पास है, जिसमें लीड्स भी आ जाती है। लीड्स आ जाएगी, लीड जनरेशन मतलब पोटेंशियल कस्टमर फाइंड करना। मार्केटिंग आ जाएगा, मतलब प्रचार जो मैंने आपको बताया। और फिर आ जाएगा हमारा क्लाइंट हैंडलिंग। क्लाइंट हैंडलिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें ये बिजनेस डेवलपमेंट की टीम करती है। तो ये फ्रंट लाइन में होने का ना क्या मतलब होता है, एक तरीके से क्या होता है, अगर आप फ्रंट लाइन में हो, अगर किसी भी चीज का सामना आप कर रहे हो, जैसे आपके घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके जो बड़े होंगे, जैसे पिताजी होंगे, मम्मी जी होंगे, ये सब लोग होंगे, तो जो भी बड़ा होगा इन घर का, वो सदस्य पहले वो चीज फेस करता है। मतलब क्योंकि उनकी खुद की फैमिली है, वो उस चीज को मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वैसे ही इनके साथ होता है, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम का खुद का वो होता है, मतलब कंपनी खुद की होती है, तो वो लोग बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपनी कंपनी को। और ये करने का फायदा ये होता है कि आप जब अपना बिजनेस खड़ा करोगे, जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करोगे, तो उसमें आपको ये स्किल्स डेवलप करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको खुद ये होगा कि आप ऐसा वर्क, बिजनेस डेवलपमेंट टीम में अगर काम कर रहे हो तो आप ऐसे करते हो जैसे हमारा ही परिवार हुआ। ये मतलब रोड शो कैसे होगा, मैं सामने हूँ। अब देखो, हमारा ही मतलब परिवार है। तो मतलब, तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम में ऐसा होता है कि हम जब भी अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो वो आ, हम अपना मान के करेंगे। तो सेकेंडली जब हम अपना बिजनेस करने जाएंगे तो हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अगर आपको एक बिजनेसमैन भी बनना है, बहुत लोगों ने लिखा था वहां पे कि हमें बिजनेस शुरू करना है, तो कोई सा भी बिजनेस हो, अगर आप बिजनेस आप ना अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम में चले जाओ। बिजनेस डेवलपमेंट टीम में जाने से क्या होगा, आपको बिजनेस चलाने का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो बिजनेस चलाने का थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मिल जाएगा। तो वो आइडिया लेके आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो बिजनेस डेवलपमेंट बोर्ड अब क्लियर हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर बाद में लिख लिया करो नोट्स में। ठीक है, तो ये फ्रंट लाइन में होते हैं हम लोग। फ्रंट लाइन मतलब बॉर्डर पे, जो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड चीज जो होती है, आईटी बिजनेस डेवलपमेंट टीम में अगर आप जाओगे तो आप फ्रंट लाइन पे होता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके बिजनेस के लिए। सेकंड होता है आपका कम्युनिकेशन, जो कि मैंने बताया। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको जाना ही चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट में, लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है तो ये चीज आपको सिखाई देगी, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना कोई बिजनेस अच्छा बन ही नहीं सकता। मतलब बिजनेस डेवलपमेंट की टीम का कोई रोल ही नहीं होगा अगर कम्युनिकेट ना कर सके वो, क्योंकि नए नए प्रोस्पेक्ट्स को हायर करना रहता है, नए नए प्रोस्पेक्ट्स को लाना पड़ता है कंपनी के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी लेके चलना पड़ता है।
तो अगर नए प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है। अगर टीम ही ऐसे बैठ जाए कि भैया हम तो बात नहीं करेंगे किसी से, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कम्युनिकेशन आपको सिखा देती है। अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है ना, तो आप बिजनेस डेवलपमेंट टीम में चले जाओ। आपको ये मतलब कैसे भी सिखा ही देंगे जो भी चीजें होती है। तो कम्युनिकेशन फ्रंट लाइन, जितना भी छूट जाए। हम्म। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्निंग, मतलब फाइनेंशियल अर्निंग्स की बात यहाँ कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल अर्निंग ऑफ कोर्स बिजनेस डेवलपमेंट टीम में होती है। पहला होता है इंसेंटिव, पर सैलरी तो होती है बेसिक, बेसिक सैलरी। फिर इंसेंटिव, इंसेंटिव भी होता है, कुछ बोनस भी मिलते हैं, बोनसेस वगैरह ये सब मिलते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो बोनसेस वगैरह, इंसेंटिव, सैलरी, ये सब चीजें मतलब इंप्रूव होती जाती हैं, बहुत जल्दी इंप्रूव होती हैं। अगर आप मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छी चीजें ला रहे हो, कंपनी के लिए प्रोजेक्ट अच्छे ला रहे हो, और क्योंकि आप अपना हाथ के करोगे तो अच्छी चीजें आ ही जाएगी। तो ये सारी चीजें फिर अर्निंग में भी उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। थर्ड है फिर अर्निंग। फिर हमें क्या पता चलता है, हम फोर्थ जो अगर बिजनेस डेवलपमेंट टीम में आप करते हो तो आपको पता चल जाता है, आपको मार्केटिंग, मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। आपको पता चल जाता है कि किस तरीके की चीजें वर्कआउट कर रही हैं, किस तरीके की चीजें नहीं कर रही। तो जिनका भी सपना है बिजनेस खड़ा करने का, वो लोग अगर इस टीम में आ जाते हैं, मतलब किसी और के लिए काम करते हैं कुछ साल या कुछ मंथ, तो उसके बाद उनको पता आइडिया हो जाता है जिस भी इंडस्ट्री में जो भी बिजनेस आपको चाहिए ना लाइफ में, तो आप उस इंडस्ट्री में एक बार एंटर करके उस कंपनी में, उस शॉप में, या जहां भी आपका जो भी इंटरेस्ट है, वहां एक बार थोड़ा काम करके देख लो बिजनेस डेवलपमेंट का स्पेशली। तो आपको ना ये आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपको पता है कहाँ आप फेल हो सकते हो, कहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हो, कहाँ आप पीछे हट सकते हो, कहाँ आप बिल्कुल बर्बाद हो सकते हो। तो ये सारी चीजें मतलब एक आइडिया आपको लग जाएगा, और आपको करना ही क्या है, आपको इस चीज की सैलरी भी मिल रही है, तो आप मतलब प्रॉफिट में ही हो, आप कहीं भी लॉस में नहीं हो। और फिफ्थ है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सीधा अर्थ यहाँ पे है कि आपकी पर्सनैलिटी विकसित होती है। मतलब बोर्ड क्लीन नहीं है, हाँ नहीं है क्लीन, क्योंकि मैं लिख ही वैसे रहा हूँ। रुको अभी लिखूंगा अच्छे से। हाँ, तो आपकी पर्सनालिटी विकसित होती है। मतलब अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट टीम में हो, तो आप जो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, आप जैसे आओगे ना, मतलब बहुत इंप्रूव हो गए आप जैसे भी होगे, उसका जो एक फिल्टर लगता है बिजनेस डेवलपमेंट टीम का, जब आप निकलोगे तो बहुत ही छन के निकलोगे, बहुत मजे हुए जो होते हैं ना लोग, हमारे थिएटर लैंग्वेज में बोलते हैं मजे हुए कलाकार, वैसे ही बिजनेस में होगा कि बहुत ही मजे हुए, मतलब आपको हर चीज आने लगेगी। आप मतलब इतने केपेबल हो जाओगे कि आप खुद की चीजें सेटअप कर सकते हो, खुद का बिजनेस, खुद के जो भी एम्बिशन है वो पूरे कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी एकदम से विकसित हो जाएगी, मतलब एक बेस्ट वर्जन अपने आप का जो बनना होता है वो बन जाओगे आप। इवोल्यूशन, तो ये लास्ट टाइम था बिजनेस डेवलपमेंट टीम का। अगर आप जाओगे तो आप इवॉल्व हो सकते हो चीजों में, और बहुत अच्छे से हो सकते हो। नेक्स्ट हम, आई थिंक मैक्स, हाँ, एक चीज बहुत लोगों को कैनवा का इशू आ रहा था, कैनवा का, लिंक्डइन वगैरह का कुछ लोगों को पता नहीं है। तो लिंक्डइन वगैरह का या कैनवा का मेजर इशू क्या होता है कि अगर आप ना कोई चीज करते नहीं हो तो आपको डाउट्स आएंगे। मतलब अगर आप चीज करते नहीं हो, मतलब आप सोचते रहोगे ना, मतलब एक, मतलब आपको एक ब्रिज क्रॉस करना है। अब आप ब्रिज के इस पार खड़े हो कि, और मतलब सोचे जा रहे हो कि मतलब कर पाऊंगा कि नहीं, जा पाऊंगा कि नहीं, यहाँ जाऊंगा तो ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, उस चीजों में पढ़ोगे ना तो वहीं खड़े रह जाओगे। तो क्या करना चाहिए अपन का, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ना कैनवा। ये सब चीजें आपको कोई सिखा नहीं पाएगा, आपको एक खुद करना है। आप ना कैनवा, कैनवा वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। आप ना गूगल पे डालो कैनवा, सीधा पोस्टर, रेज्यूमे, जो भी आपको बनाना है प्रैक्टिस करो रैंडमली। फेसबुक वगैरह तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं ना, तो हम अपने लिए कुछ करें। हम ना मतलब या तो अपना रेज्यूमे बना लें, या तो कोई पोस्टर बना लें। आपकी कॉलोनी में कोई इवेंट हो रहा हो वो बना लो, गांव में कोई इवेंट हो रहा हो उसका पोस्टर बना लो, बैनर बना के देख लो, वीडियो एडिट करके देख लो, पीपीटी बना के देख लो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ना आपको जब आप किसी किसी चीज में एंटर होगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो कैनवा जब आप एक्सप्लोर करोगे, एक एक ऑप्शन, एक एक चीजें, मतलब
कैनवा हमें भी किसी ने नहीं सिखाया, हमें करते करते आ गया। लिंक्डइन, लिंक्डइन में कहाँ से मैसेज खुलते हैं, कहाँ से प्रोफाइल खुलती है, अब इसके थोड़ी ना नोट्स बनाओगे बैठ के, आपको खुद आ जाएगा करते करते। फेसबुक वगैरह चला रहे हो, ये चला रहे हो, तो ये भी करते करते आया होगा बहुत लोगों को। गूगल मीट अभी करते करते ही आया होगा बहुत लोगों को, हाँ कि ना, मतलब जिनको नहीं आता था पहले से। तो बहुत सारी चीजें करते करते आती है हमें भी। इनफैक्ट गूगल मीट का मैं बता रहा हूँ, मुझे जूम की आदत थी, पर गूगल मीट अभी हम लोग बहुत महीनों से करने लगे, तो गूगल मीट से हैबिचुअल हो गए। अब शायद जूम भूल गए होंगे, तो करते करते ही आता है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। हमें मोबाइल चलाना भी तो चलाते चलाते ही आया ना, कौन सा किसी ने सिखा दिया। तो ये सब चीजें ना किसी पर डिपेंडेंट मत रहो इस चीज के लिए कि कोई सिखा देगा। कैनवा, लिंक्डइन, फेसबुक ग्रुप, जो मैंने बात की कि ग्रुप में अपनी चीजों को ढूंढना, वो सब करते करते आएगा। आप ना बस लग जाओ, घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ। अभी भी पता है इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो नए नए फीचर डेली आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आज मैंने देखा, आज ही सुबह की बात है इनफैक्ट, मेरा हुआ है सबका हुआ है मुझे नहीं पता। आज सुबह मैंने इंस्टाग्राम खोला तो जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट होता है ना, वो ऊपर आ गया। तो मैं ढूंढ रहा हूँ नोटिफिकेशन कहाँ गया। अब मैंने अगर रटा होता कि नोटिफिकेशन नीचे ही आता, तो मैं तो ढूंढता रहता, नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं। तो नोटिफिकेशन ऊपर आया। आपका भी हुआ है? हाँ, तो आज ही हुआ है वो। तो ये चीज ना, ये सच में हुई होती है, मतलब आप ना, क्योंकि डेली नए नए अपडेट्स आते रहते हैं इन चीजों में, आप कहाँ तक याद रखोगे। कैनवा वगैरह सीखने का, और ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब एडिटिंग टूल्स भी होते हैं, जो वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें, नाम याद नहीं आ रहे, पर वो फिल्मोरा, वो सब चीजें होती है, तो उनमें भी डेली अपडेट्स हो रहे हैं, तो आप कहाँ तक याद रखोगे। हाँ, आपका भी हुआ है खुशबू, हाँ। हाँ, तो कहाँ तक याद रखोगे, तो इसलिए हमेशा एक्सप्लोर करते रहो चीजों को, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म, स्पेशली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को खुद कर करके जानो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। डिजिटल मार्केटिंग कोई सिखा देगा इस चीज में। मेरा यूजर नेम लिख दूं क्या, सच में? पूछना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं दे सकते। होस्ट जी दे दूं क्या, ये लोग मांग रहे हैं, फिर मत बोलना। फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे सच में, दे देता हूँ फिर तो। सागर_AWSM इंस्टा पे, फेसबुक पे भी यही है। हाँ, तो ये बात थी, अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज्योति मैम आपको पढ़ा रही हैं, आपने बहुत सारी चीजें नोट की होंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, वो होती है कि जब हम खुद को समझ जाते हैं ना, तो कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, या क्या मानता है अपने नजरिए में, वो मैटर नहीं करता। अम, तो अपनी पर्सनालिटी पे अपने आप को पकड़ होनी चाहिए, अपन को खुद को पता होना चाहिए हम क्या है। और इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये भी हो सकता है कि आप किसी की कॉपी नहीं बन सकते, आपको ओरिजिनल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैं नहीं बन सकते, मैं आप नहीं बन सकता, सोनाली, खुशबू, ये मोनिका, आप लोग अलग हो, सब लोग बहुत डिफरेंट हो, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, हम लोग आप जैसे नहीं बन सकते, आप लोग हमारे जैसे नहीं बन सकते। तो ओरिजिनलिटी की फैक्टर होता है किसी की भी पर्सनालिटी में। अगर आप ओरिजिनल हो, अगर आपको पता है आप बहुत सही हो, तो ओरिजिनलिटी रखकर आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। अब देखो, दुनिया शाहरुख सलमान की कॉपी करते हैं, लेकिन बन नहीं सकते। सलमान शाहरुख अलग ही हैं, उनके लेवल पे कोई नहीं पहुंच सकता। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप ओरिजिनल रहो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे जो इनिशियल बेसिक होता है ना, वो शायद बताया कि नहीं आपको, वो ओरिजिनलिटी होती है। उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी खत्म करते जा रहे हैं, और जो हमारे बॉसेस हैं, या जो हमारे सीनियर्स हैं, या जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल रहो। जो आप हो, जो रियल में आप हो, जो रियल में मोनिका, श्रुति, सोनाली, योगेश, ये सब लोग हैं, प्राची हैं, तो दर्शन है, ये सब लोग जो ओरिजिनल है वो रहेंगे। और उसके ऊपर देखो, घर जब बनता है तो पहले एक बेस खड़ा होता है, बेस के ऊपर इमारत बनती है। तो ये जो बेस है ना, वो आपकी ओरिजिनलिटी है। अगर आप ओरिजिनल नहीं रहोगे तो ये घर कहाँ से बनेगा। तो एक ओरिजिनलिटी अपने ऊपर, मतलब कभी भी उस चीज को मत खोना जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपका इनोसेंस है, उस चीज को कभी मत खोना, चाहे कोई कितना भी बोले। आप जो वो हो, वो हो। आप किसी और को आंसरेबल नहीं हो कि आप जो भी हो। तो कोई और मतलब क्या हो, आप जो भी हो आपको पता है। किसी और के आप कोई मैटर नहीं करता लाइफ में, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। अगर आप अपने लाइफ का स्टीयरिंग व्हील, कार का स्टीयरिंग व्हील किसी और को दे दोगे, तो कोई और आपकी लाइफ चलाएगा।
आपको खुद वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है और अपनी लाइफ खुद आगे पिछले जानी है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रतन टाटा ने ना एक बात कही थी जो मेरे जहन में बैठ गई थी हमेशा। नथिंग कैन डिस्ट्रॉय आयरन एक्सेप्ट इट्स ओन रस्ट। मतलब लोहे को कुछ और बर्बाद नहीं कर सकता सिवाय उसके खुद के जंग के, जो जंग लग जाता है। तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्राची, डेफिनेटली। तो जो जंग लगता है ना वो हमारा माइंडसेट होता है। तो ना माइंडसेट किस तरीके से बनता है, तो लाइफ में भी ऐसा ही है। जैसे लोहे को उसी का जंग मार देता है, वैसे ही हमारा माइंडसेट हमको मार देता है। तो माइंडसेट किस चीज से डेवलप होता है हमारा? माइंडसेट हमारा बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज से डेवलप होता है, वो है हमारे शब्द, वर्ड्स, जो हम बोलते हैं। ऐसी एक कहावत भी है, वर्ड्स क्रिएट द वर्ल्ड। मतलब शब्द ही दुनिया बनाते हैं। तो जो आप बोलते हो बहुत सोच समझ के बोला करो। जो आप अपने बारे में बोलते हो, जो आप दूसरों के बारे में बोलते हो, जो आप अपने सपनों के बारे में बोलते हो, उस चीज को बहुत अंडरस्टैंड करके, बहुत उसमें मतलब कॉन्सेंट्रेट होके बोलना चाहिए। आप कुछ भी बोल दोगे तो वो चीजें रियलिटी बन जाती हैं। ये एक फैक्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको द सीक्रेट मिली होगी उसमें भी आपने सुना होगा। तो ये चीजें रियलिटी होती हैं। मतलब गलत बोलने से हमेशा बचो। तो गलत होता भी नहीं है, वैसे हो जाता है कभी कभी फिर भी, लेकिन हमें बिलीव रखना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज होती है इमोशंस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, चाहे शायद जिस पे किसी ने बात नहीं की। बी पॉजिटिव ऑफ कोर्स। देखो क्या होता है, इमोशंस, इमोशंस हमारे मतलब इंसान इमोशंस का पुतला होता है। हम इमोशंस हमारे अंदर ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। हम वैसे तो क्या होंगे, हम कुछ भी नहीं, रोबोट थोड़ी ना है। तो इमोशंस कहाँ से, इमोशंस जब हम आते हैं, मतलब कोई इंसान जैसे, अगर मैं अपना एग्जांपल ले लूं, अगर मैं रोने लग जाऊं तो लोग हजार बार आ जाएंगे कि मतलब भैया आप क्यों रो रहे हो, आप तो लड़के हो, आप तो ये हो, सीनियर हो, वो हो। लेकिन इमोशंस तो दिखाना चाहिए ना। जब हम हंसना दिखा सकते हैं, हम स्माइल दिखा सकते हैं, तो हम रोना, गुस्सा, नफरत, ये सब चीजें क्यों नहीं दिखा सकते? तो सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो, क्योंकि ये अगर दब गए ना तो ये आगे चल के बहुत हानिकारक होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे इनर सिस्टम्स के लिए, इनर बिलीफ के लिए भी ना, अंदर से बहुत हमें दीमक की तरह खाने लगते हैं। तो हमें इमोशंस हमेशा एक्सप्रेस करने चाहिए। किसी से कोई शिकवा है बोल दो, किसी से कुछ है तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। रोना है रो लो, भले ही लड़के हो पर रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत कहते हैं लोग, मर्द को दर्द नहीं होता, सबको होता है। तो इमोशंस हमेशा एक्सप्रेस करने चाहिए लाइफ में। तो कैसे भी हो, किसी भी तरीके को, और बहुत सारी चीजें लाइफ में होती हैं, हर बार हर सिनेरियो से इंसान गुजरता है, काम करता है, सब कुछ फेस करता है, तब जाके इंसान निखरता है। और ये बहुत, अगर ये चीजें है ही नहीं हमारी लाइफ में, इमोशंस ही नहीं है, हम रो ही नहीं रहे, हम सैड नहीं हो रहे, तो लाइफ तो है ही नहीं ना। इमोशंस एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि सैड स्टेटस व्हाट्सएप पे डाल दो अभी, या इंस्टाग्राम पे डाल दो रोते हुए गानों के साथ, वो मत करना। पर हाँ, अपना इमोशन जिस पे है वो चीज दिखा सकते हो। या अगर आपको बहुत रोना आ रहा है, कमरा बंद करो, आराम से रो लो, फिर आके पावरफुल जो भी आप हो वो बन जाओ। तो ये इमोशन एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना सिस्टम बिगड़ जाता है पूरा। इमोशंस ऑफ पावर, और क्या मैं बात करूं। हाँ, कई बार ना क्या होता है कि हम लोग ना, आपने एक कहानी सुनी होगी। एक कहानी है प्यारे लाल जी और मोहनलाल जी की। तो पता है, प्यारे मोहनलाल जी जो होते हैं ना, वो हर चीज प्लानिंग के साथ करते हैं। हाँ, मतलब इन लोगों को पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक होता है। तो वो मोहनलाल जी होते हैं, वो हर चीज प्लानिंग के साथ करते हैं। मतलब हर जगह जाना हो, जो भी करना हो, जो भी पहाड़ चढ़ना हो, वो पहले प्लानिंग कर लेते हैं। और प्यारे लाल जी ना वो निकल पड़ते हैं बस, कि बिना प्लानिंग के हम निकल जाए। तो एक बार क्या हुआ कि प्यारेलाल जी और मोहनलाल जी दोनों को ऑफर आता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, एक चाइनीज ग्रुप के साथ, यानी चाइनीज ग्रुप। तो क्या होता है कि मोहनलाल जी होते हैं, वो तो पूरा सिचुएशन को भाप लेते हैं कि भैया बहुत रिस्की है, वहाँ खतरनाक जानवर है, ऑक्सीजन लेवल कम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बैठ जाते हैं, अपना मोहनलाल जी बैठ जाते हैं। वो बहुत क्लेवर डिसीजन लेते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। अब प्यारेलाल जी क्या कहते हैं, वो तो थे ही जोशीले, वो चल दिए पहाड़ पे एकदम चाइनीज ग्रुप के साथ। अब जब वो चढ़ रहे हैं पहाड़ पे चाइनीज ग्रुप के साथ, तो वो तो एकदम चाइनीज ग्रुप से, वो जो ग्रुप था चाइनीज लोगों का, उनसे भी आगे निकल गए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते चढ़ते। और चाइनीज ग्रुप उनको बोल भी रहा है कि वहां रिस्क है, हटाओ हटाओ करके बुला रहा है वापस, कि वापस आ जाओ, चाइनीज नहीं आती मुझे, सॉरी। लेकिन उनको क्या लगता है कि चढ़े जाओ चढ़े जाओ चढ़े जाओ। तो वो चढ़ते जाते हैं, वो चढ़ते जाते हैं, फिर वो सोचते हैं, मतलब चढ़ते जाते हैं, फिर ना एक लेवल पे ये चाइनीज ग्रुप भी देखता रहता है उनको कि हो क्या रहा है, ये चढ़ते जा रहे हैं,
फिर ना वो एकदम से ना स्नो लेपर्ड सामने आ जाता है वो प्यारेलाल जी के। तो प्यारेलाल मतलब तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ अगर कह रहे हैं हिंदी में तो वो सामने आ जाता है। अब वो प्यारेलाल जी फिर मदद के लिए हेल्प करते हैं, ऐसे बता बचाओ बचाओ करके। तो उनको क्या लगता है चाइनीज ग्रुप को कि वो बहुत खुश हो गए हैं, बहुत एक्साइटेड है, तो वो वेव कर रहे हैं, तो ये लोग भी वेव करने लगते हैं। फिर देखते हैं कि प्यारेलाल जी को वो लेपर्ड खा जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ना कभी कई बार ना हम अपने डिसीजन उस वे में लेते हैं कि हमें लगता है कि कुछ चीजें पाने के लिए, ये आपने सुना भी होगा स्टोरी कि कुछ चीजें पाने के लिए, प्यारेलाल जी की स्टोरी सुनी भी होगी। कुछ चीजें पाने के लिए हमें लगता है कि खुद को पनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें पहाड़ चढ़ने ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना ही होगा, तब जाके हम निखरेंगे या तब जाके हम कुछ बनेंगे। ये हम क्यों इतना खुद के साथ इतना हार्ड हो जाते हैं, कितना वो हो जाते हैं अपने साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने आप को, मतलब अगर हाँ आप पहाड़ चढ़ने के लिए रेडी नहीं हो अभी, कभी तो होगे, अभी नहीं हो। जैसे मोहनलाल जी ने बहुत क्लेवर डिसीजन लिया, वो नहीं थे रेडी, उनको पता था रिस्क है तो वो बैठ गए। अब अगर आप तो लाइफ में मोहनलाल जी की तरह बनो, प्यारेलाल जी की तरह मत बनो। तो मतलब अगर आप पहाड़ चढ़ने को रेडी नहीं हो तो मत चढ़ो, स्पेशली मतलब तो मेहनत आपको करनी है, लेकिन जब आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए तो मत करो ना। यही चीज होती है। और मतलब आप समझ गए ना, मुझे नहीं पता पर समझ गए होंगे। ठीक है। अब एक चीज होती है लोनलीनेस। अब जब आप इमोशंस की बात करें तो लोनलीनेस भी आ जाती है, अकेलापन भी होता है। तो एक चीज, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एक बार ना क्या हुआ, ओके पल्लवी, एक बार पता है क्या होता है, एक बार ना एक जो वो होता है ना, उड़ता है ऊपर, कौन उड़ता है, चील उड़ती है, ईगल। तो ईगल ऊपर उड़ रही थी, तो ना एक बार उसको स्पैरो आके बोल, मतलब स्पैरो आवाज लगा के बोलती कि बहन तू तो इतना ऊपर उड़ती है, देख तू कितनी अकेली है, मैं तो कितने लोगों के साथ घूम रही। तो उसको भी रियलाइज होता है यार कि हाँ मैं तो कितनी अकेली हूँ लाइफ में। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आती है, मतलब ईगल कितनी ऊंची उड़ान भरती है और कितना कुछ अचीव किया होता है उसने लाइफ में। तो वो ईगल ना नीचे आती थोड़ा सा, फिर उसको कौवे वगैरह मिलते हैं, कौवे पैरट्स वगैरह ये सब लोग मिलते हैं, तो वो उनके साथ रहने लगती है। तो वो मतलब हो तो जाती है, मतलब सराउंडिंग उसके बहुत लोग हो जाते हैं। लेकिन फिर ना ईगल फिर तब भी उसको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा और नीचे जाती हूँ। तो वो उन उन लोगों के साथ, गौरैया, इन लोग जो नॉर्मल चिड़िया होती है उन लोगों के साथ घूमने लगती है। अब ईगल नीचे आ गई, ईगल अकेली नहीं है, ईगल के साथ बहुत सारी चिड़िया हैं, वो साथ में उड़ रही है। लेकिन क्या ईगल वो जो उड़ान भरती थी फिर से भर पाएगी? वो जो ऊंची उड़ानें ईगल भरती थी, अब वो यहाँ यहाँ से आ गई सीधा, पहले यहाँ आई फिर वो यहाँ आ गई, मतलब नॉर्मल चिड़ियाओं के पास। तो वो जो ऊंची उड़ान है वो उसको अकेलापन तो दे रहा था, पर उसको अचीवमेंट कितना दे रहा था। मतलब जिस माइंडसेट के लोगों के साथ आप रहोगे, अगर उसका माइंडसेट छोटा है तो आप छोटे बनते जाओगे, वो बीच का है तो बीच के, ऊपर का है तो ऊंचे बनते जाओगे। तो लाइफ में ईगल की तरह बनो, लेकिन अकेला फील करने जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को प्रायोरिटाइज करते हो। कई मेरे दोस्त हैं जो मुझसे बहुत खफा रहते हैं, वो बोलते हैं मैं फोन नहीं उठाता। आज भी आप पूछोगे ना तो मेरे सारे दोस्त मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं करता, फोन नहीं उठाता। जो कि बहुत मेरे हिसाब से बहुत जेन्युइन है, जो इस चीज को समझेगा वो मेरे साथ रहेगा, जो नहीं समझेगा वो मेरी लाइफ में उसको कोई जगह नहीं है। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझते, क्योंकि मेरी लाइफ में तो मेरा क्लियर है ना कि मुझे अपने गोल्स पूरे करने हैं। सामने वाले को वो चीजें अगर अंडरस्टैंड करता है वो ये चीज, तो वो रहे, नहीं रहना तो ना रहे। तो इसलिए अपनी लाइफ में ईगल बनो, अपनी उड़ान ऊपर रखनी है, जो उस उड़ान के लेवल पर है उस वो आएगा अपने आप। जो उस उड़ान के लेवल पे नहीं है वो नीचे ही रहेगा, आप उसके साथ जाके बैठोगे उठोगे तो आप वहीं पे, वो भी आपको वहीं रोक लेगा। तो वो चीज हमेशा अपनी लाइफ में रखना। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, सेल्फ डिपेंडेंसी। मतलब बोर्ड का तो कोई काम ही नहीं हो रहा। हाँ, तो सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर सिर्फ भारत को ही नहीं बनना, आपको भी बनना है। अभी एक नया, मतलब मैंने सुना था कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी आ गई, तो जिससे एजुकेशन जो हो रहा है ना वो भी 8 तक आपको वो कर दिया जा रहा है कि डिटेन नहीं हो सकते आप, मतलब जो बच्चे हैं। अब भारत जैसा देश जहाँ पे लोगों को मतलब प्रेशर डाल के ही पढ़ाया जाता था, मतलब हम लोग कब से कितने गुलाम रहे, कितने साल ब्रिटिशर्स के। तो प्रेशर अगर है ही नहीं बच्चों में तो वो 8 तक तो पढ़ाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि फेल होने का डर नहीं है, रिपीट करने का डर नहीं है। तो 8 तक अगर वो पढ़ नहीं रहे, स्पेशली शहर के तो पढ़ लेंगे कैसे भी, पर जो गांव के बच्चे हैं उनके साथ बहुत वो हो जाएगा। अभी सरकार का भी हो सकता है कुछ हो, क्योंकि अगर देश अनपढ़, मतलब रूरल लोग अगर अनपढ़ ही रह जाएंगे तो फिर वो भी राज कर पाएंगे बड़े आराम से। फिर उनका भी वही है कि मतलब फिर एजुकेटेड लोग लाने पड़ेंगे सत्ता में, जो कि शायद नहीं होगा, और चीजें लोग समझने लगेंगे।
तो ये चीजें बहुत हुआ है। तो आत्मनिर्भर हमेशा बनना चाहिए, खुद को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना लो कि किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। इमोशनली भी, इमोशंस भी एक इन्वेस्टमेंट होते हैं, अगर आप जानते हो तो। अगर आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो किसी इंसान पे, या किसी भी कंपनी पे, या किसी के भी परिवार पे, या अपने परिवार में, तो वो इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो इंसान बर्बाद है। अगर कोई इंसान आपकी, आज तो दिन भी वैसे ही है, तो आज मतलब ना, अगर आप किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हो, तो वो आपका फॉल्ट है, सामने वाले का नहीं है। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट इमोशंस को भी ना बचा के इन्वेस्ट किया करो। सोचा करो कि ये इंसान पर अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो उस इंसान से दूर हो जाओ। क्योंकि अगर ना कोई आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना, वैल्यू मतलब तीन सवाल खुद से, मतलब कुछ सवाल खुद से पूछने चाहिए इंसान को। इसके होने से क्या मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है? अगर आंसर हाँ है तो उस इंसान को रखो। अगर उस इंसान के होने से आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है तो उसको भगा दो या उससे दूर हो जाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपकी वैल्यू, आपकी इमोशंस की वैल्यू, आपकी चीजों की वैल्यू। और ये सिर्फ लाइफ, पर्सनल लाइफ में नहीं, कंपनीज में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में वैल्यू पुट ऑन नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कंपनी आपकी लाइफ में वैल्यू पुट ऑन नहीं कर पा रही, या जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं दे पा रही, तो आपको पता है क्या करना है। तो एक और चीज होती है इमोशन, इसके साथ साथ सहनशीलता भी आ गई। अब कुछ लोग मतलब ना, कुछ लोगों ने सहनशीलता की डेफिनेशन को ही वही बिगाड़ दिया है। तो गीता में भी लिखा है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो उसको बिल्कुल ना सहो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत कुछ गलत हो जाता है लाइफ में, कंपनी में, हर जगह, और वो सह लेते हैं कि मतलब ठीक है, इतना तो सहना बनता है। लेकिन चुप रह के आप खुद के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हो। मतलब आप खुद एक, मतलब खुद में भी भगवान होता है, तो आप खुद के साथ अन्याय कैसे कर सकते हो? अगर आपके एथिक्स, मॉरल्स वो चीज नहीं अलाउ करते ना, तो उस चीज को कभी एक्सेप्ट मत करना। आप अपनी आवाज, कुछ भी आप करने जाओगे ना लाइफ में, तो एक अंदर की आवाज होती है, वो बोलेगी। कुछ भी गलत करते हो ना तो थोड़ी सी, मतलब हल्की सी आती है वो, कि नहीं ये गलत है। किसी को आप मारने जाओगे या कुछ करने जाओगे तो वो आता है कि नहीं ये गलत है। उसको, आवाज को हमेशा सुनना लाइफ में। क्योंकि अगर ये चीज नहीं हुई ना तो आप, मतलब फिर आप अपने जो कोर, जो अंदर का जो पार्ट होता है, कोर जो आपका होता है, जिससे आप बहुत ही इनोसेंस, मासूम होता है, जो कोई गलत नहीं करता, जो भगवान का एक पार्ट होता है, उससे कोसों दूर चले जाओगे और वो फिर करते रहोगे। फिर आपको ह्यूमैनिटी से कोई मतलब नहीं, लाइफ से कोई मतलब नहीं, चीजों से कोई मतलब नहीं। तो ये हो जाता है। ईगल क्रो। और कोई सवाल कीजिए। हाँ, अदरवाइज यू विल लीव योर आइडेंटिटी। सेशन का टाइम फिर हमेशा की तरह ओवर हो गया। हमने पंचायतों में ही समय बिता दिया। हम्म, और कुछ किसी को कोई डाउट है? क्योंकि टेस्ट बहुत बकवास गया था, मतलब इतना भी, कुछ लोगों का बहुत बकवास गया था स्पेशली। मैंने कुछ ही आंसर अभी रिव्यू किए, ज्यादा नहीं किए। किसी का कोई डाउट? सेल्स समझ आ गया क्या है? कुछ नहीं है, बस डिमांड, सप्लाई। ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज, इसको सेल्स कहते हैं। कुछ नहीं, डिमांड और सप्लाई को जो मिलवाता है उसको सेल्स कहते हैं। मार्क्स वो मोहन सर बताएंगे, मुझे नहीं पता। हाँ, कैनवा तो मैंने खुद मोबाइल में इंस्टॉल किया। रुको मैं दिखा दूं क्या? रुको मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने भी अभी कुछ कुछ बनाया था कैनवा में। ये देखो, कैनवा मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। तो कैनवा मोबाइल में चलता है, बड़े इजीली चलता है। तो मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। और कोई डाउट किसी को? हाँ हाँ रीनू, कैनवा मोबाइल में चलता है। खुशबू, कैसा लगा सेशन? मैंने भी किया है, हाँ गुड दुर्गा। हाँ, कैनवा मोबाइल में कर लो। कैनवा ही नहीं, सिर्फ लिंक्डइन, फेसबुक, सब कुछ जो भी आपको लग रहा है आइडेंटिफाई, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो सब आप कर सकते हो। सिर्फ कैनवा की ही बात नहीं। अभी हमें एक चीज और, एक होमवर्क ले जाओ सब लोग। एक होमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क दे रहा हूँ। सब लोग करना है इसको, मतलब सब अपना दिमाग लगाना। गूगल कर सकते हो तो थोड़ा कर लेना, लेकिन सबका कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो, एक ना पेरेंट्स लर्निंग ऐप।
पेरेंट्स लर्निंग ऐप बननी है, मैं आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूँ, मतलब पेरेंट्स लर्निंग ऐप बननी है। इसका मतलब ये होता है कि माँ बाप जो नए नए माँ बाप बने हैं, जो जिनके बेबी आए हैं अभी दुनिया में, उन लोगों के लिए एक ऐप बननी है। मतलब ये कंपनी क्या टारगेट कर रही है कि जिनके भी अभी बच्चे पैदा हुए हैं नए नए छोटे छोटे, तो उन लोगों को हम लोगों को एक ऐप देनी है। तो उसमें क्या क्या फीचर होंगे, मतलब पेरेंट्स को सिखाना है कि बच्चे की केयर कैसे की जाती है, बच्चे का रहन सहन कैसे रखना है, बच्चे को क्या खाना देना है, किस टाइम पे देना है, कैसे नहलाना है, कैसे मालिश करनी है, मतलब उनकी टेक केयर कैसे करनी है 5 सालों तक। तो इस ऐप में ऐसे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, फीचर मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे पेरेंट्स को सहूलियत मिलेगी। तो ये किसी को कोई डाउट है समझने में कि क्या करना है, समझ आ गया? मतलब एक ऐप बनानी है जिसपे पेरेंट्स को लर्निंग मिले, पेरेंट्स को पता चले कि हम अपने बच्चों को क्या क्या टीचिंग सिखाएं, कैसे मतलब पाले पोसे, किस तरीके का खाना खिलाएं, किस तरीके से नहलाएं, किस तरीके से उनके डायपर चेंज करें, इवन मतलब सारी इंफॉर्मेशन खाने से लेके सब कुछ। तो एक छोटे बच्चे की टेक केयर कैसे करें, जितने भी हमारे शादीशुदा लोग होंगे वो तो कर ही देंगे। तो ये सब चीजें आप एक एक फॉर्मेट में या तो मुझे ईमेल कीजिए, या तो व्हाट्सएप नंबर पे जो भी शुभम का है, होस्ट का है, उनसे उनको आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी माई रूरल डेवलपमेंट का नंबर है। ये एक लिस्ट बनाना और वो सेंड कर देना। लिस्ट क्या क्या होने चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम पे जाते तो लाइक कमेंट, लाइव गाना, स्टोरी डालना, ये सब फीचर्स हैं। तो ऐसे ही पेरेंट्स, देखो एक दो मैं बता दूं, एक ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स कनेक्ट हो सकता है। एक फीचर हो सकता है कि आसपास जितने भी नए नए पेरेंट्स बने हैं ना, अगर आप नियर बाय पे क्लिक करोगे तो वो सारे पेरेंट्स आपको जो ऐप में है वो दिखने लगेंगे कि ये भी है, जो भी पेरेंट्स हैं वो सारी लिस्ट आ जाएगी, दिखने लगेगी, फिर आप उनसे चैट कर सकते हो। तो ये पेरेंट्स कनेक्ट एक फीचर हो गया। एक फीचर हो गया कि पेरेंट्स को क्विज हम दे रहे हैं, मतलब पेरेंट्स क्विज एक फीचर दे रहे हैं उसके अंदर। तो क्विज आ रहा है, क्विज के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो वो चीज हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर आप सोच लोगे, मुझे पता है अब इतना तो बहुत बेसिक है, आप सोच ही लोगे। दुर्गेश्वर क्यों रेज हैंड कर रहे हो, क्या हो गया? हाँ, तो होमवर्क सबको समझ आ गया, ये जितने लोगों का आएगा, उतना सच बता रहा हूँ उतने लोगों को बेनिफिट होगा बहुत सारी चीजों में। तो जितने लोगों को ये होमवर्क करके देंगे और जिनका सही हुआ, मतलब सही सही फीचर्स आए, तो उनका बेनिफिट होगा किसी भी तरीके से, वो हम आगे रिवील कर लेंगे। तो आई थिंक सबको सेशन पसंद आया हो। क्लोज करने का टाइम हो गया, आई थिंक 8:03 हो गए। किसी को कोई सवाल, सवाल हो तो पूछ लो हमेशा की तरह। मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, सेशन 8 लिया था मैंने। हाय, कैसा रहा दिन? हाय श्रुति, हाय श्वेता। सबको क्लियर है सब कुछ? थैंक यू गायत्री, थैंक यू प्राची, थैंक यू, थैंक यू रोशन, थैंक यू तरुण, थैंक यू। कोई सवाल हो तो पूछ लो, कैसा भी सवाल हो। नहीं है? थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। सभी की मनोकामनाएं पूरी हो हमेशा की तरह। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मयूर, बाय मोनिका, बाय बाय, टेक केयर।